सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं टायर 3 कॉलेजेस का और अपने आईटी मद्रास की बीएस डिग्री का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोज, कॉन्स और आपको आईटी मद्रास की डिग्री क्यों करनी चाहिए और आपको आईटी मद्रास की डिग्री क्यों नहीं करनी चाहिए। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने टायर 3 कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ टायर 3 कॉलेजेस होते क्या क्या हैं। ओके, मतलब कौन कौन से टायर 3 कॉलेजेस होते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि टायर 3 कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, बट एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि टायर 3 कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं और आपका कॉलेज भी कहीं टायर 3 के लिस्ट में नहीं आता है। ओके, सो वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं टायर 3 कॉलेजेस होते कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि ऐसे कॉलेजेस जिसमें आपका एडमिशन बहुत ही लो रैंक पे हो जाए, या फिर आपका एडमिशन बहुत ही इजीली हो जाए, या फिर आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो जाए मनी दे के। ओके, तो ऐसे कॉलेजेस आपके टायर 3 की लिस्ट में आते हैं। कॉलेजेस विद नो फेम एंड नेम, ऐसे कॉलेज जिस मतलब आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने उसे अपने कॉलेज का नाम बताया और उसको आपके कॉलेज का दूर दूर तक नाम नहीं पता है, या फिर किसी ने भी आपसे पूछा और उसको आपके कॉलेज का नाम नहीं पता है, तो ऐसे कॉलेजेस को भी हम कंसिडर कर सकते हैं टायर 3 कॉलेज में, जिस कॉलेज का नेम भी नहीं होता और फेम भी उतना सारा नहीं होता है मार्केट में। ओके, थर्ड वाला हम अपना पॉइंट देख लेते हैं, हैविंग नो एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज। ये तो बेसिक रीजन हो गया फर्स्ट वाले से ही। जैसे कि आपकी लो रैंक आई है, आप लो रैंक वाले बच्चे समझ सकते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे नहीं, पढ़ लिख के आए, मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट अच्छा खासा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे लो रैंक के स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे इजिली एडमिशन हो जाता है बच्चों का, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे उतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता नहीं है। एक आध दो बच्चे जो आपके पढ़ते भी वहां पे हैं, उनको भी बाकी के सारे बच्चे बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता है स्टडी का, लाइक आईआईटीज एंड टायर 2 के सम कॉलेजेस। ओके, प्लेसमेंट का सीन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मतलब आप सभी को पता होगा कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का सीन देखने को नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पे वो होर्डिंग्स और बैनर्स पे शो करेंगे कि यहाँ पे आपके कॉलेज की 100% प्लेसमेंट हो रही है। ओके, तो ये आपका भी एक बेसिक रीजन है कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट वो दिखाएंगे कि 100% प्लेसमेंट हो रही है अपने एड्स में, अपने होर्डिंग्स में। ओके, बैनर्स में हर जगह वो दिखाएंगे कि 100% कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रही है। और यहाँ पे एक और बेसिक रीजन होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे ब्रांचेस हो गए, तो नीचे के ब्रांचेस को बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कि सीएस हो गया, तो सीएस का इस समय आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, तो सीएस में 3000 4000 बच्चे एक ही क्लास में बैठ जाते हैं। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और नीचे के जो ब्रांचेस रहते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस भी टायर 3 में ही आते हैं। ओके, नो नेम ऑफ योर कॉलेज इन देयर लिस्ट वाइल अप्लाइंग इन द कंपनी। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपसे कॉलेज का नेम पूछा जाता है। कॉलेज के नेम में बहुत सारी कंपनी मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के लिस्ट आते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है, तो उस वाले में आपके कॉलेज का नेम नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज रहती है कि बहुत सारी कंपनीज में अदर का ऑप्शन नहीं रहता है कि अदर, जैसे कि आपके कॉलेज का नेम नहीं है उस लिस्ट में, तो अदर का ऑप्शन बहुत सारी कंपनीज में नहीं रहता है। तो फिर आपको एचआर को मेल करना होगा, बताना होगा कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरे कॉलेज को इसमें ऐड करिए, तो वो फिर ऐड करेगा। तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट रिक्रूटर पे नहीं पड़ता है। ओके, तो ये भी आपका एक बेसिक रीजन हो गया टायर 3 कॉलेज का। और लॉट्स मैनी मोर, आपको तो बहुत सारे और रीजन पता ही होंगे अगर आप टायर 3 कॉलेज में है, या फिर अगर आपने टायर 3 कॉलेजेस के बारे में सुना भी है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ प्रोज देख लेते हैं टायर 3 कॉलेजेस के। तो प्रोज की क्या ही बात करें, प्रोज आप सभी को पता होंगे या नहीं होते हैं ये भी आपको पता होंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। आपको यही सब ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वहां पे देखने को मिलेगी, ग्रीनरी देखने को मिलेगी, लश्यर, यही सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और आपको कुछ देखने को मिलने वाला नहीं है। एडमिशन एट वेरी लो रैंक, जो आपको मैंने पिछले वाले पॉइंट में भी बताया था उस बार, कि एडमिशन आपकी बहुत ही लो रैंक पे हो जाएगी, या फिर आप पैसे देके मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं। ओके, थर्ड वाला एक अच्छा वैलिड रीजन है, वैलिड एक प्रो है आपका, विल एंजॉय योर कॉलेज लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी का प्रेशर बहुत ही कम रहता है, और यहाँ पे आप अपनी अच्छी खासी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फाउंडेशन उतनी नहीं रहती हैं जितनी कि आपके टायर 1 कॉलेजेस और टायर 2 के कुछ कॉलेजेस में रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छी खासे लेवल तक एंजॉय कर सकते हैं और अपनी हॉस्टल लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स आपके होते हैं, तो एग्जाम्स का भी बच्चों को पता रहता है कि कैसे एक दिन पढ़ के पास हो जाना है और कैसे उसमें चीटिंग करके हर चीज कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वैलिड ये आपका प्रो है मेरे हिसाब से। ओके,
तो चलिए आगे देख लेते हैं, हम कुछ कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स तो भर भर के रहते हैं टायर 3 कॉलेजेस के, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ लाया हूँ। आप ये भी आप कुछ कॉन्स देख लीजिए टायर 3 कॉलेज के। ओके, तो फर्स्ट वाला नो स्टडी एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको उस बार भी बताया था, उस स्लाइड में भी आपको यहाँ पे स्टडी का एनवायरनमेंट एकदम नहीं मिलने वाला है। जो एक दो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं उन्हें भी बाकी के और सब मिलके बिगाड़ देते हैं, उन्हें भी घूमने फिरने में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टडी का एनवायरनमेंट एकदम नहीं रहता है। प्लेसमेंट सेल आपका यहाँ पे एक्टिव रहता है कि नहीं रहता है, कि रहता भी एकदम नहीं है, ये भी कुछ मतलब वहाँ के कॉलेजेस आपको कुछ बताते भी नहीं है प्लेसमेंट सेल है या नहीं, बस आपको सीधा डायरेक्ट 100% प्लेसमेंट का आपको बैनर या होर्डिंग दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल आपका होता है एक्टिव नहीं रहता। प्लेसमेंट सेल अगर रहता भी है, किसी किसी कॉलेज में प्लेसमेंट सेल रहता भी है, तो आपको कुछ नहीं करेगा, आपको मेल कर देगा कि आप इस कंपनी में जाके अप्लाई कर दीजिए। वो काम तो आप मतलब खुद से भी कर सकते हैं, कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये उनका काम रहता है कि आपको बस एक मेल कर देंगे कि इसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, आप जाके खुद से अप्लाई कर दीजिए। यही सब रहते हैं कुछ कॉन्स टायर 3 कॉलेजेस के। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोफेसर्स मतलब उतने अवेयर नहीं रहते हैं, प्रोफेसर्स को ये सब करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप देखने को मिलेगी नहीं। लैक ऑफ मेंटरशिप सेशंस आपके यहाँ पे नहीं होंगे, और आपको यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी मेंटर नहीं करेंगे, आए अपनी क्लास लिए और चले गए। ये वाला यहाँ पे सीन रहता है। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स जैसे कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, लो रैंक से स्टूडेंट्स आए रहते हैं इस कॉलेज में, तो इन लोगों की ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है। और इसमें कॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है कि कॉलेज भी आपको वहाँ पे अवेयर नहीं कर पाता है कि क्या क्या हो रहा है इंडस्ट्री में और क्या क्या मार्केट में चल रहा है। ओके, ये सब भी लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बहुत ही मेन रीजन होता है और कॉन्स होता है आपके टायर 3 कॉलेज का। यहाँ पे आपको लैब्स नहीं देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आई थिंक मॉडरेट देखने को मिलती है। कैंटीन्स आपको आई थिंक सारे कॉलेजेस अब अच्छी खासी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी वो पैसे अच्छे खासे छाप लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कैंटीन तो देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आई थिंक एकदम मॉडरेट रहती है, क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारे कॉलेजेस में रहती है, बट यहाँ पे आपको मॉडरेट स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलेगी। लैब्स तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, न्यू न्यू आपको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको यही सब आपके कुछ कॉन्स थे, एंड मैनी मोर इन द लिस्ट। ओके, आप सभी को पता ही होगा, अगर आप टायर 3 कॉलेज के बारे में जानते होंगे या फिर आप अगर उसमें पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्स पता ही होंगे। ओके, तो अब इसमें कॉन्स की ज्यादा हम नहीं देखते हुए हम आगे अब देख लेते हैं कुछ आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के प्रोज को। ओके, तो प्रोज एट आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बीएस डिग्री है वो आपकी हाइब्रिड मोड में होती है कंडक्ट। ओके, आप इसको पूरा ऑनलाइन तो नहीं कह सकते, बट आप इसको हाइब्रिड कह सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे एलुमनाई का स्टेटस मिलेगा, बिकम द एलुमनाई ऑफ आईआईटी मद्रास आफ्टर दिस डिग्री। आप आईआईटी मद्रास के एलुमनाई बन जाएंगे। इस डिग्री को मतलब डिग्री आप इस सेंस में है कि आप अगर बीएससी लेवल या फिर आप अपना बीएस लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, देन ओनली आप यहाँ के एलुमनाई बनेंगे। फाउंडेशन और डिप्लोमा करके आप यहाँ के एलुमनाई के लिस्ट में नहीं आएंगे। ओके, तो आपको इसके लिए बीएससी और बीएस लेवल कंप्लीट करना होगा। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, स्टूडेंट्स आईडी कार्ड एंड पर्सनल ईमेल। आपको स्टूडेंट्स आईडी कार्ड आईआईटी मद्रास की तरफ से मिलेगा और आपको पर्सनल ईमेल भी मिलेगा आईआईटी मद्रास का। ओके, फेस्ट आपके यहाँ पे 3 टाइम्स कंडक्ट होते हैं, 2 आपके ऑनलाइन होते हैं और आपका एक ऑफलाइन होता है। और बाकी के आपके बीटेक के भी फेस्ट होते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। ओके, आपको वहां पे भी एकोमोडेशन मिल जाती है, बट उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके 3 to 4 टाइम्स आपके फेस्ट होते हैं। 4 to 5 टाइम्स भी आप मैक्सिमम कह सकते हैं। 4 to 5 टाइम आपके फेस्ट होते हैं बीटेक इंक्लूड करके। 2 आपके ऑनलाइन होते हैं, आपके 3-4 ऑफलाइन भी फेस्ट होते हैं, लाइक टेक फेस्ट होता है आपका, सारंग होता है आपका, कल्चरल फेस्ट। ओके, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे यहाँ पे फेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। स्टडी रूम आपको देखने को मिलता है आईआईटी मद्रास में। जो स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं, अगल बगल पास में रहते हैं, वो आपको वो अपना आईआईटी मद्रास में आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाके वहां पे खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी रूम की फैसिलिटी भी एकदम देखने को अच्छी खासी मिलती है। ओके, स्टडी रूम में आपके मेंटर्स आई थिंक 1-2 रहते हैं, बाकी आपके टीचर्स नहीं रहते हैं। आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये सब आप नहीं कर सकते। आप अपना खुद का लेके जाइए और अपना वहां पे जाके आप खुद से पढ़ सकते हैं। ओके, कैन विजिट द कैंपस एनी टाइम। आप जाके कैंपस कभी भी घूम सकते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप कभी भी कैंपस जाइए, आप कैंपस घूम सकते हैं, वहां की पूरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, 6 वाला देख लेते हैं। तो बीएस डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन हार्ड कॉपी। आपको हार्ड कॉपी में बीएस डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। फाउंडेशन भी आपको हार्ड कॉपी में, डिप्लोमा भी हार्ड कॉपी में, देन उसके बाद आपका बीएससी डिग्री और बीएस डिग्री सारी आपको हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं आईआईटी मद्रास के थ्रू। ओके, जैसे कि आपका और कॉलेजेस में कॉन्वोकेशन होता है, यहाँ पे भी आपको कॉन्वोकेशन वैसे ही होगा और आपको वैसी ही डिग्री आपको वहां पे मिलने वाली है। ओके, तो और
एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं इस पे कहीं भी ऑनलाइन मेंशन नहीं होता है फाउंडेशन को छोड़ के। जैसे आप फाउंडेशन लेवल में फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वहां पे डिजिटल लिखा रहता है, बट आपके डिप्लोमा से लेके आपकी बीएस डिग्री तक कहीं भी ऑनलाइन मेंशन नहीं होता है कि आपने स्टडी ऑनलाइन की है या फिर हाइब्रिड मोड में की है। इसमें इन्होंने कहीं में पार्शियलिटी नहीं की है, सेम एज बी बीटेक स्टूडेंट आपको यहाँ पे बीएस स्टूडेंट्स को भी इन्होंने रखा है। जैसी आपकी बीटेक की डिग्री होती है वैसी आपकी बीएस की डिग्री आईटी मद्रास आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहीं भी पार्शियलिटी नहीं की है कि बीएस स्टूडेंट्स इनके लिए अलग है और बीटेक स्टूडेंट्स इनके लिए अलग है। ओके, सेवंथ वाला पॉइंट अपना देख लीजिए, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम आईटी मद्रास से। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का अच्छा खासा एक आपको आईटी मद्रास से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए एक बार। इंटर्नशिप आपकी अच्छी खासी लगी आईटी मद्रास से और आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट भी हुई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आपकी 35 लाख पर एनम की आपकी जॉब भी लगी है आईटी मद्रास से। ओके, ये तो फर्स्ट बैच था, अभी और देखिएगा और बहुत सारे बैचेस आएंगे तो आपकी और अच्छी खासी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की, मतलब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अच्छा खासा आपको और डेटा अभी देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है वाली तो आप जाके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वाली एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आईटी मद्रास के बारे में और आपको बता दूं कि डिग्री होती क्या है, क्वालिफायर्स आपको कैसे देना होता है। तो आईटी मद्रास अगर बीएस डिग्री की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाइब्रिड डिग्री होती है। आपकी बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन की आपकी ये डिग्री होती है। आपका इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का आपका ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फीस आपकी 3.15 लाख से 3.51 लाख तक वैरी करती है। ये आपकी 4 इयर्स की फीस है। ओके, तो इसको एक साल की मत लीजिएगा, ये आपकी 4 इयर्स की, टोटल 4 इयर्स की फीस होती है। एंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो एंट्री आपकी बोथ रेगुलर एंड जेई बेस्ड एंट्री होती है। रेगुलर एंट्री में आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देने होते हैं। क्वालिफायर एग्जाम के लिए आपको ये 4 वीक पढ़ाएंगे आईटी मद्रास वाले, देन आपकी एग्जाम लेंगे। अगर आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है देन आपकी एंट्री हो जाएगी। और जेई बेस्ड एंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो जेई बेस्ड एंट्री में आपको कुछ नहीं करना रहता है। जेई बेस्ड में अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं तब आपका एडमिशन डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा और आईटी मद्रास आपको एडमिशन लेटर ऑफर कर देगा। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे क्लास 12th एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप 11th पास करके क्लास 12th में आए हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ड्रॉपर हैं किसी भी एज ग्रुप के हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रेडिट्स आपको 142 क्रेडिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, सेवेंथ वाला पॉइंट देख लेते हैं हम अपना। तो स्कॉलरशिप अवेलेबल एज पर फैमिली इनकम। ओके, तो स्कॉलरशिप को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ जल्दी से। तो अगर स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं तो अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से लेस है, 5 लाख से अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। और वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। ओके, 50% की स्कॉलरशिप अगर आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो 50% की आपकी स्कॉलरशिप आपका अच्छा खासा फीस बच जाएगा। ओके, और 75% अगर आपकी 1 लाख से कम इनकम है तो 75% आप सोच सकते हैं कि कितना आपका फीस कम हो जाएगा। ओके, तो ये सब इसके कुछ प्रोज भी आप इसको कह सकते हैं स्कॉलरशिप अवेलेबल को। और ये आपको मैंने कुछ आईटी मद्रास की बीएस डिग्री के बारे में बता दिया। ओके, तो यही है कि अगर आपको इस डिग्री को करना है तो आप इस डिग्री को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइंडसेट रहते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के। क्योंकि टायर 3 के कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप टायर 3 कॉलेज से स्टूडेंट हैं, अगर आप मैनेज कर पाएंगे, मतलब अपने हिसाब से अगर आप मैनेज कर पाएंगे, अगर आपको डेटा साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और लगता है कि मुझे आईआईटी का टैग चाहिए। यहाँ पे देखिए बेसिकली 2-3 रीजन होते हैं। अगर आपका डेटा साइंस में इंटरेस्ट हो तब आप इस डिग्री को कर सकते हैं आईटी मद्रास बीएस की। अगर आपको आईआईटी का टैग चाहिए, ये भी एक बेसिक रीजन होता है स्टूडेंट्स के मन में, तो अगर आपको आईआईटी का टैग चाहिए तो आप भी आईआईटी के टैग के लिए यहाँ पे डिग्री को कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं। और अगर आपको आईआईटी के कैंपस को एक्सप्लोर करना है, ये सब करना है, तो आप तब भी आईआईटी की डिग्री को कर सकते हैं। ओके, इसके अगर मतलब अगर आपने इस डिग्री को किया तो आप इसके एलुमनाई भी बन जाएंगे। तो एलुमनाई लिस्ट में अगर आपको आना है तब भी आप इस डिग्री को कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये डिग्री जितनी देखने में है उतनी वो इजी है नहीं। क्योंकि आप मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि 1.9% स्टूडेंट्स ही बस जाके आपके बीएस डिग्री में स्टडी कर पा रहे हैं। तो फाउंडेशन के लिए अप्लाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट बीएस डिग्री तक बस 1.9% स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, आपको जाना ही जाना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आपको जाना ही जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है कभी बाद में, जैसे कि फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता, थर्ड ईयर में आए और आपको लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पाएगा मेरा दोनों डिग्री साथ में, तो आप डिप्लोमा तक आईटी मद्रास बीएस से करिए।
देन आप डिप्लोमा के बाद लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यही आपकी कुछ चीजें थी कि आपको ये डिग्री करनी क्यों चाहिए और नहीं क्यों करनी चाहिए। अगर नहीं करना है तो आपको, मतलब अगर आपके कॉलेज से बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके कॉलेज में सारे असाइनमेंट्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, सारे सेशंस होते हैं, अगर आप सारे को अच्छे से अटेंड भी करते हैं तो आपको ये डिग्री नहीं करनी चाहिए। आई थिंक आपके कॉलेज से हो जाएगा और आपको बस अपने कॉलेज से, टायर 3 कॉलेज से स्किल्स को गेन करना चाहिए। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपकी टायर 3 कॉलेज आपको अच्छी खासी स्किल्स दे रहे हैं, तब आप ये डिग्री नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे केस में आपको ये डिग्री कर लेनी चाहिए अगर आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे देन। ओके, मैं ये एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप टाइम मैनेज कर पाएंगे देन, ओके, तभी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये डिग्री उतनी आसान नहीं है जितनी देखने में लगती है। ओके, तो यही कुछ चीजें थी, मैंने आपको बता दिया क्यों आपको डिग्री करनी चाहिए, क्यों आपको नहीं करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के कुछ माइंडसेट मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं सोचा था कि ना लाऊं, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टायर 1 के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं आई विश आई वाज इन अनदर कॉलेज विद लो प्रेशर, क्योंकि टायर 1 के जो कॉलेजेस होते हैं आपके आईआईटीज होते हैं, कुछ टॉप के एनआईटीज होते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। ओके, उनके असाइनमेंट्स का प्रेशर, देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स का प्रेशर, इंटर्नशिप का प्रेशर, देन उसके बाद एग्जाम्स का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर उन्हें झेलना पड़ता है। तो वो विश करते हैं कि काश हम किसी और कॉलेज में रहते विथ लो प्रेशर। ओके, ये सारे कॉलेजेस का हाल है। आप आईआईटी मद्रास की अगर डिग्री को भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। फाउंडेशन लेवल में तो नहीं आएगा, बट डिप्लोमा और आपकी बीएससी डिग्री में प्रेशर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, देन आपको ये डिग्री करनी चाहिए। ओके, टायर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो टायर 2 कॉलेज वाले बच्चे जो है उनका माइंडसेट रहता है कि आई विश आई वाज इन अनदर कॉलेज विद मोर अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। टायर 2 के कुछ कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो ये सोचते हैं कि काश मैं ऐसे कॉलेज में रहता जहां पे और ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती। ओके, टायर 3 कॉलेज वालों की तो क्या ही बात करें, आप सभी को पता ही होगा आई विश आई वाज इन अनदर कॉलेज। टायर 3 के कॉलेज के स्टूडेंट्स बस यही सोचते हैं कि काश मेरी रैंक अच्छी आई होती, मैं किसी और अच्छे कॉलेज में रहता। ओके, तो बेसिकली आपकी यहाँ पे सारी घुमा फिरा के एक ही चीज हो जाती है, आपकी यहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं, क्योंकि कंपनीज भी अब जो आ रही हैं आपकी बस स्किल्स देख रही हैं, आपके कॉलेज को नहीं देख रही हैं। कॉलेज को नहीं देख रही है तो हम पूरा नहीं कह सकते हैं, बट आपकी स्किल्स अगर है आपके पास अच्छी खासी तो आप यहाँ से प्लेसमेंट निकाल ले जाएंगे, अगर आप टायर 3 के स्टूडेंट हैं तब भी। ओके, तो ये सब कुछ चीजें थी यहाँ पे। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट द डिसीजन इज योर्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एट लास्ट डिसीजन रहेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं अच्छा खासा तो आप आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को कर लीजिए। डुअल डिग्री भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके, ये सब कुछ चीजें थी। अगर आप स्किल मेंटेन कर पा रहे हैं, खुद से आप अपनी स्किल सीख पा रहे हैं, तो आपको मनी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने टायर 3 कॉलेज से भी अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हैं ऑफ कैंपस जाके। ओके, तो आप अगर आपको नहीं मन है, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी बस स्किल्स को अच्छा करिए। टायर 3 कॉलेज से भी आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वहां से प्लेसमेंट नहीं होगी, बट आपका प्लेसमेंट सेल कॉलेज का नहीं काम करेगा। बस आपका प्लेसमेंट सेल नहीं काम करेगा कॉलेज का। नहीं तो आप ऑफ कैंपस जाके अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि अब कंपनीज भी टारगेट कर रही है ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए जिनके पास स्किल्स है। ओके, ना कि कॉलेज का एक टैग। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीजों में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा या लिंक्डइन पे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर आपको कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।